नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई की जो आगामी परीक्षा है, उसके जो आईपीसी सेक्शन, जो पहले आईपीसी था, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसके क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करेंगे और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूँ यूपीएसआई 2025-26 का जो पेपर अभी होने वाला है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड? ठीक है, दस्तावेज की परिभाषा कहाँ दी गई है? ठीक, तो दोस्तों दस्तावेज की परिभाषा सेक्शन 2 के 8 में दिया गया है। अच्छा, दस्तावेज होता क्या है? हम लोग को लगता था कि दस्तावेज खाली जैसे कागज का डॉक्यूमेंट होता है। नहीं दोस्तों, इसमें डिजिटल प्लस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज माना गया है। जैसे कि आपका अगर व्हाट्सएप चैट है, वो भी दस्तावेज है। कोई ईमेल है, वो भी दस्तावेज है। ठीक है, या बैंक स्टेटमेंट को भी दस्तावेज माना जाता है। ऑनलाइन मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में अगर दस्तावेज है तो भी बैंक स्टेटमेंट है तो भी दस्तावेज होगा। आगे आते हैं। विच न्यू पनिशमेंट हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ पनिशमेंट इन द सेक्शन 4? धारा 4 में। अच्छा दोस्तों, पनिशमेंट का एक नया प्रकार जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। ये इस बार जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। ठीक है, ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस के तहत एक नया प्रावधान है, जिसमें कि अगर छोटे मोटे क्राइम के लिए सामुदायिक सेवा भी दी जा सकती है। अगला सवाल है, जेंडर किस धारा में आता है? तो दोस्तों सॉरी, जेंडर के मतलब जेंडर में क्या क्या होता है? तो पहले जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल माना जाता था, तो अब मेल प्लस फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया एडिशन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये धारा 210 में है। ठीक, 210 में ये भी कहता है अगर कहीं ही का प्रयोग है, ठीक है, तो जरूरी नहीं ही मतलब मेल हो। इंग्लिश की ग्रामर में तो ही मतलब मेल होता है, पर यहाँ पे अगर ही यूज हुआ है तो कोई भी हो सकता है। अगला आते हैं। सेक्शन 4 में कितने टाइप के सजाओं का प्रावधान है? तो दोस्तों 6 प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं। क्या क्या है? मृत्यु की सजा, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा, जो कि नया जोड़ा गया है। ये 5 पहले से थे, ये नया जोड़ा गया है। आगे आते हैं। गुड फेथ डिफाइंड इन विच सेक्शन? अच्छा, सद्भावना कहाँ परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के 11वें में इसको डिफाइन किया। अच्छा, गुड फेथ क्या होता है? तो दोस्तों अगर कोई काम मतलब ध्यान से किया जाए, ठीक है, तो उसको गुड फेथ है। मान लीजिए कोई काम ध्यान से नहीं किया गया, तो उसको गुड फेथ नहीं माना जाएगा। जैसे मानिए कोई बैंकर है, ठीक है, और कोई कस्टमर पैसा निकालने आया, ठीक, और बैंकर ने बिना वेरीफाई किए उसको पैसा दे दिया, बाद में पता चला कि अरे ये तो कोई और था, तो ये ड्यू फेथ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका काम है वेरीफाई करके देना। ठीक है, अगर कैशियर बिना वेरीफाई किए दे देता है तो ये गुड फेथ नहीं माना जाता है। यानी ड्यू केयर और अटेंशन होना ही चाहिए। आगे आते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध? एकांत परिरोध यानी एकांत कारावास की मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है? दोस्तों ये 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास किसी को नहीं दिया जा सकता। ये धारा 11 में है। ठीक, अच्छा आगे आते हैं। न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो दोस्तों न्यायालय की परिभाषा 2 के 5 में दी गई है, इसको याद रखना है। इंजरी, क्षति शब्द किसी भी नुकसान को दर्शाता है जो पहुंचाया गया हो। तो दोस्तों इंजरी का इसमें डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया है, मतलब खाली बॉडी का इंजरी भी इंजरी माना जाएगा, माइंड का, रेपुटेशन का, ठीक है, और प्रॉपर्टी का इंजरी चारों केस में मानी जाएगी, और इसकी डेफिनेशन दी गई है 2 के 14 में। कहाँ? 2 के 14 में। अगला आते हैं। सजा की अवधियों के अंशों की गणना की चर्चा किस धारा में की गई है? ठीक है, तो दोस्तों ये धारा 6 में दी गई है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे अगर किसी को बोला गया कि आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास दिया गया, तो क्या होगा? मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति है, इसको आजीवन कारावास हो गया, यानी जब तक वो जिंदा है, ठीक है, वो जेल रहेगा। ठीक, आजीवन कारावास कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए 40 साल का व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया, अभी 70 में भी मर सकता है, 60 में भी मर सकता है, 80 में भी मर सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं। पर मान लीजिए कहीं पे ऐसा होता है जहां हमें फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे कहीं कहीं पे होता है हमें 1/2 निकालना है कारावास का, आजीवन कारावास का, तो उस केस में ये होता है कि हमको आजीवन कारावास हम 20 मान लेते हैं, मतलब 1/2 और 20 यानी 10 वर्ष। तो ऐसे केसेस में ही बस 20 माना जाता है, वरना तो आजीवन कारावास मतलब होता है जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ डिफाइंड है? यानी मूल्यवान प्रतिभूति, ये 2 के 31 में डिफाइंड है। अच्छा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? दोस्तों ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जिसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको मतलब लीगल डॉक्यूमेंट माना जाए, जैसे चेक, ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। एफडी की रसीद, आपने एफडी कराया तो एफडी का जो कागज मिलता है, स्टैम्प पेपर, ठीक है, तो ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी होते हैं क्योंकि इनका लीगल महत्व होता है। आगे आते हैं। हु इज कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट? धारा 2 के 28 में किसको लोक सेवक माना जाता है? ऑप्शन है कमीशन ऑफिसर, एवरी जज, एवरी ऑफिसर, तो इसमें सारे ऑल ऑफ द अबव प्लस और भी सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, अगला आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन डॉक्यूमेंट अंडर दिस सेक्शन? अच्छा, दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड किसमें शामिल है? तो धारा 2 के 8 में। ठीक है, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप का चैट हो सकता है, तो इस टाइप की चीजें भी होती है। आगे आते हैं। किस धारा में सरकार, किस धारा के तहत सरकार मृत्यु दंड को कम कर सकती है? ठीक है, तो ये धारा 5 में दिया गया है। ठीक है, अगला आते हैं। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस कहाँ भी डिफाइंड है? तो रॉन्गफुल गेन 236 में है, रॉन्गफुल लॉस 237 में। अच्छा, रॉन्गफुल गेन क्या होता है? मान लीजिए किसी ने क्या किया, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी पे, मान लीजिए ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो ए को रॉन्गफुल गेन हो रहा है, ठीक है, ऐसे केस में, या ए ने बी का मोबाइल चुरा के इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो ए इसमें भी रॉन्गफुल गेन हो रहा है। लॉस क्या होता है? किसी का नुकसान, मान लीजिए कोई बंदा ए है, ठीक है, और बी की बाइक खड़ी है और बाइक का शीशा तोड़ दे रहा है, तो बी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ केसेस ऐसे जहां पे दोनों एक साथ होता है, जैसे चोरी, थेफ्ट,
थेफ्ट में क्या हो रहा है, जो चोरी कर रहा है उसको तो गेन हो रहा है और जिसके यहाँ चोरी हो रही है उसको लॉस हो रहा है। ठीक, आगे आते हैं लोकल लॉ। लोकल लॉ कहाँ डिफाइन है, स्थानीय विधि 2 के 18 में डिफाइन है। अच्छा, लोकल लॉ क्या होता है, अच्छा जो कहीं पे एक सीमित क्षेत्र में लागू हो रहा है, जैसे यूपी काऊ स्लॉटर एक्ट आया, ठीक है, अब ये सिर्फ यूपी में लागू हो रहा है, ठीक है, पूरे देश में नहीं, ये लोकल लॉ हो जाता है। अगला आते हैं अंडर सेक्शन 8, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फाइन इफ नो सम इज एक्सप्रेस। धारा 10 के तहत यदि कोई राशि व्यक्ति गई तो जुर्माने की सीमा क्या है। देखिए, अगर कोई भी सम मेंशन नहीं है तो अनलिमिटेड हो सकता है, पर एक्सेसिव नहीं हो सकता, ठीक है, असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकता है। आगे आते हैं, ओमिशन इज डिफाइंड, लोप की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो दोस्तों लोप है 2 के 25 में दिया गया। अच्छा, ये ओमिशन होता क्या है, ये समझिए कि अगर किसी को कोई काम लीगली करना पर वो नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास एक्सीडेंट में एक मरीज आता है, अब यहाँ पे डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, मरीज को बचाओ, पेशेंट को बचाओ, और डॉक्टर मना कर दे रहा है, तो यहाँ पे वो ओमिशन कर रहा है अपनी ड्यूटीज की, ठीक है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, यान की परिभाषा अब कहाँ मिलेगी, तो अब ये 2 के 32 में है, ठीक है। यान क्या होता है, पानी में चलने वाला कोई भी परिवहन, ठीक है, इसमें मोटर बोट, स्टीमर, सबमरीन सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक। आगे आते हैं, वसीयत कहाँ डिफाइंड है, तो वसीयत 2 के 34 में परिभाषित है, और ये क्या होता है, एनी टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट, कोई भी वसीयतनामा दस्तावेज, ठीक है, कोई भी वसीयतनामा दस्तावेज दस्तावेज जो होता है विल में आता है 234। आगे आते हैं, बीएनएस की समान परिभाषाओं में पहली बार बालक को कहाँ परिभाषित किया गया है, हम बालक का डेफिनेशन पहली बार कहाँ दिया गया है, तो दोस्तों 2 के 3 में, और बालक कौन होता है, 18 वर्ष की उम्र की आयु का कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे बालक बालिका भी हो सकती है, बालक का जनरलाइज टर्म मतलब ही सी दे कोई भी हो सकते हैं, मतलब मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर कोई भी 18 वर्ष का नीचे का व्यक्ति, ठीक। आगे आते हैं, अब आते हैं चैप्टर 2 पनिशमेंट। अच्छा, इसमें क्या है, 4 से 13, धारा 4 से लेकर धारा 13 तक पनिशमेंट यानी सजाओं के बारे में बताया गया है। तो पहला सवाल देखते हैं, धारा 4 के तहत अपराधी को कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, तो दोस्तों 6। तो 6 कौन कौन से हैं, मृत्यु, ठीक, आजीवन कारावास, कारावास इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, कठोर और साधारण, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, और जो नया जोड़ा गया है सामुदायिक सेवा, पहले दोस्तों आईपीसी 53 में था, अब क्या हो गया है, धारा 4 में हो गया है, ठीक है, 4 में हो गया, पहले आईपीसी धारा 53 में था। आगे आते हैं, विच न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, कौन सी सजा पहली बार जोड़ी गई है, तो दोस्तों अभी हमने देखा था कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, धारा 4 की छठी श्रेणी ये है, इसमें छोटे अपराधों के लिए जोड़ा गया है। अगला सवाल है, अंडर सेक्शन 5 हु हैज द पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब मृत्युदंड को किसी अन्य सजा में करने की शक्ति किसके पास है, तो दोस्तों ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, संविधान में लिखा है बीएनएस में लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी समुचित सरकार के पास ही ये शक्ति है। आगे आते हैं, सजा की अवधियों के अंशों की गणना में आजीवन कारावास किसके बराबर माना जाता है, तो दोस्तों 20 साल, अभी हमने देखा था ना धारा 6 में 20 साल, क्योंकि आजीवन कारावास ऐसे क्या होता है, नेचुरल लाइफ जितनी बची है वो होता है, पर कहीं पे मान लीजिए नेचुरल लाइफ का परसेंटेज निकालना है, 1/3 निकालना है, 2/3 निकालना है, तब तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि सबकी नेचुरल लाइफ अलग होती है, तो ऐसे केसेस में हम इसको 20 ईयर मान लेते हैं, जहां पे हमको इसका 1/2 1/4 निकालना हो, ठीक। आगे आते हैं, धारा सॉरी धारा 8 है, धारा 8 के अनुसार कारावास और जुर्माने में दंडनीय अपराध में जुर्माना नहीं भरा जाता तो अपराधी को क्या होगा। अच्छा, ऐसा होता है मान लीजिए कोई कोई ऐसी क्राइम होता है जिसमें क्या होता है कि आपको जेल भी हो रही है प्लस फाइन भी हो रहा है, और मान लीजिए कोई आदमी फाइन नहीं भर पा रहा है, तो क्या होगा, उसको अतिरिक्त इम्प्रिसमेंट यानी एडिशनल इम्प्रिसमेंट, अतिरिक्त कारावास झेलना पड़ेगा। आगे आते हैं, 8(3) धारा 8(3) के तहत यदि कोई अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो जुर्माना न भरने पर कारावास की अवधि किससे अधिक नहीं होगी। अच्छा, वही केस है, इसमें अवधि पूछ रहा है, तो ये 1/4 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसकी सजा का 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उसको 4 साल की सजा हो रही है, जेल हो रही है, ठीक है, और 10,000 का फाइन हो रहा है, ठीक, एक केस एग्जांपल दे रहा हूँ, जेल है ये है 4 साल की और फाइन 10,000 का, वो भर नहीं पा रहा है, तो यानी 4 का 1/4 यानी 1 साल, यानी इतनी ही इसको दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती है, अतिरिक्त जो कारावास है। आगे आते हैं, एकांत कारावास इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, तो धारा 11 में, जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है धारा 11 में दिया। एक न्यायालय कुल मिलाकर अधिकतम कितने समय के लिए एकांत परिरोध यानी एकांत कारावास का आदेश दे सकता है, तो दोस्तों मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा तक का एकांत कारावास नहीं हो सकता है। आगे आते हैं, जब सुनाई गई कारावास की अवधि 3 महीने से अधिक हो तो एकांत परिरोध किसी एक महीने में डैश अधिक नहीं होगा, तो 7 दिन सॉरी, मान लीजिए किसी को अगर 3 महीने के लिए 3 मंथ के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास मिल गया, तो एक महीने में ही नहीं 3 महीने, एक महीने लगातार नहीं देंगे उसको, एक महीने में सिर्फ 7 दिन मैक्सिमम दिया जा सकता है, फिर गैप होगा, फिर अगले महीने में 7, ऐसे करके इसको दिया जाएगा। आगे आते हैं, सॉरी इसको धारा 8 कर लीजिए, धारा 8 इफ यदि जुर्माने की राशि निर्दिष्ट नहीं है तो सीमा क्या होनी चाहिए, इससे पहले हमने ऊपर देखा था अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, मतलब असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कम्यूट अ सेंटेंस डैश ऑफ द ऑफेंडर। अच्छा, ये बताइए उसकी सहमति होनी चाहिए, बिना सहमति होनी चाहिए, फैमिली के कंसेंट या ओनली आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, तो विदाउट द कंसेंट, मतलब अगर कोई समुचित सरकार चाहे तो बिना उसकी अनुमति के ही उसके दंड को कम कर सकती है, ठीक है। आगे आते हैं, यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना अगर नहीं भर पाते हैं तो कारावास कैसा होगा, तो सिंपल कारावास दिया जाता है, कोई कठोर या एकांत कारावास नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, 100 रुपए की जुर्माना ना भरने पर कारावास की अधिकतम अवधि क्या है, दोस्तों 4 महीने। अगर 50 तक का जुर्माना नहीं भर पा रहा तो 2 महीना, 100 तक का है 4 महीना, और 100 से ऊपर है तो 6 महीना, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे आते हैं,
आजीवन कारावास शब्द का अर्थ क्या होता है? 14 साल, 20 साल, प्राकृतिक जीवन का शेष भाग या 10 साल। तो दोस्तों प्राकृतिक जीवन का शेष भाग 20 साल कब लेते हैं? जब हमको फ्रैक्शन निकालना हो, अंश निकालना हो, तो हम 20 साल लेते हैं, वरना तो प्राकृतिक जीवन का शेष भाग होता है। धारा 11 के तहत यदि कारावास 6 महीने से अधिक नहीं है तो एकांत परिरोध किससे अधिक नहीं होगा? तो दोस्तों 1 महीना। इसमें भी देख लीजिए, अगर 6 महीने से अधिक का कारावास नहीं है तो एकांत परिरोध सिर्फ 1 महीने से अधिक नहीं होना है। अगर 6 से 1 के बीच में है तो 2 महीने से अधिक नहीं होगा। अगर 1 वर्ष से ज्यादा का कारावास है तो जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास है सिर्फ 3 महीने हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे आते हैं। किस धारा के तहत सामुदायिक सेवा की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों धारा 4 हमने ऊपर देखा है, इसमें 6 प्रकार की सजा दी गई है और सब छठवां सबसे लेटेस्ट यही है। आगे आते हैं। धारा 6 यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, धारा 6 का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? दोस्तों सजा कम करने के लिए गणना अगर हो तो यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल माना जाता है, आजीवन कारावास को 20 साल माना जाता है। ठीक है, यहाँ नोट देखिए कि अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीजें यहाँ पे लिखी आप पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं। कई अपराधों के लिए धारा 9 किससे संबंधित है? तो केवल एक सजा। अब ऐसा मानिए, मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, ए ने एक बार डंडे से इसको मारा, दो फिर मारा, अब ऐसे ऐसे करके 50 बार मारा। ठीक, अब ऐसे तो पहली बार मारा इसके लिए भी एक सजा है, दूसरी बार मारा वो अलग सजा है, 50 बार मार रहा है, ठीक है, तो उसको 50 बार सजा मिल अगर नहीं दिया जाएगा ना, ये जस्टिस के खिलाफ है, तो इस सबको एक कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इस पूरे गलती को एक ही मानी जाती है। ठीक, तो यही ये कहता है। आगे आते हैं। जुर्माना न भरने की स्थिति में कारावास कब समाप्त माना जाएगा? 2 ऑप्शन है। पहला, जब अवधि समाप्त हो जाए या जब जुर्माना भर दिया जाए, ये दोनों केस में इसको कारावास को समाप्त कर दिया जाएगा। आगे आते हैं। एकांत परिरोध में अंतराल किससे कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों हमने देखा था इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, इससे गैप जो इंटरवल है इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3, 4 को ध्यान